हाय गाइस, दिस इज अजीम। आप सबका वेलकम है आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। गाइस, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़े, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं कब तक दिल्ली निकल गया होता। अगर मेरा बस चलता, कैसे कहें इस सेंटेंस को? हमेशा की तरह मैं ही क्यों काम करूं? सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। 200 किलो वजन उठाना बच्चों का खेल नहीं है। अगर इन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका अगर आपको पता होगा, तो आप कॉन्फिडेंटली ऑन द स्पॉट जब आपको मौका मिले तो आप इन्हें बना पाए। तो एक एक करके हम इन सेंटेंसेस को कवर करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको सामने रखूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अगर मेरा बस चलता। अगर मेरा बस चलता यानी अगर मेरे हाथ में होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता, मैं ये करता, मैं वो करता। एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने। इसे इंग्लिश में आप कहेंगे इफ़ इट वर इन माई हैंड्स। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स डॉट 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 डॉट। अब आगे की बात आपको बतानी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय नाउ। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव कम टू मीट यू। आई वुड हैव कम टू मीट यू। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा करता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड डू दिस। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ खाना नहीं खाता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुडंट ईट द फूड देयर। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करता। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। हमेशा की तरह, हमेशा की तरह इस इंग्लिश में कैसे कहें? एज ऑलवेज। एग्जाम्पल आपके सामने। हमेशा की तरह वो मुझसे झूठ बोल रहा है। एज ऑलवेज ही इज़ लाइंग टू मी। हमेशा की तरह मैं उससे मिलने गया। एज ऑलवेज आई वेंट टू मीट हिम। हमेशा की तरह वो नहीं आया। एज ऑलवेज ही डिडंट कम। या फिर एज ऑलवेज ही डिडंट टर्न अप। या एज ऑलवेज ही डिडंट ड्रॉप इन। टर्न अप, ड्रॉप इन ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसका मतलब होता है आना। हमेशा की तरह मैं ही क्यों काम करूं? एज ऑलवेज वाई शुड ओनली आई वर्क। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। तभी जब मैं इस सेंटेंस को वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा तो तब आप देखिएगा कि आपने सही बनाया या सही नहीं बनाया। इसी तरह से आपको अगर ये कहना है सच तो ये है कि, सच तो ये है कि, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फैक्ट इज या फिर द ट्रूथ इज। लेकिन द फैक्ट इज ये जो फ्रेज है ये कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? पहला एग्जांपल आपके सामने है। सच तो ये है कि वो उसको नहीं जानता। द फैक्ट इज दैट ही डजंट नो हिम। सच तो ये है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। द फैक्ट इज दैट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। द फैक्ट इज दैट ही डजंट इवन वांट टू मीट अस। सच तो ये है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। द फैक्ट इज दैट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। सच तो ये है कि वो इसके लायक नहीं है। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इसी तरह से चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहें? लेट्स से, या फिर आप लेट्स अज्यूम या सपोज भी बोल सकते हैं। लेकिन लेट्स से ये कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पहला एग्जांपल देखिए। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है। लेट्स से ही इज़ अ गुड पर्सन। लेट्स से ही इज़ अ गुड पर्सन। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेट्स से ही इज़ अ गुड पर्सन देन। या फिर लेट्स से ही इज़ अ गुड पर्सन देन व्हाट। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम आज से ढंग से पढ़ोगे। लेट्स से दैट यू वुड स्टडी प्रॉपरली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाया जाएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां जाऊं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात करूं। तो इसके लिए आप यूज करते हैं इंग्लिश में नो वे। नो वे, नो वे दैट आई गो देयर, नो वे दैट आई टॉक टू यू। तो नो वे का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नो क्वेश्चन अबाउट इट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नो वे कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में यूज किया जाता है।
तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, पहला एग्जांपल देखिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला जा पाए। नो वे दैट ही कुड गो अलोन। नो वे दैट ही कुड गो अलोन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं काम करना छोड़ दूँ। नो वे दैट आई स्टॉप वर्किंग। नो वे दैट आई स्टॉप वर्किंग। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। नो वे दैट ही टॉक्स टू मी लाइक दिस। नो वे दैट ही टॉक्स टू मी लाइक दिस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाना है। अगला लेते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये काम करे, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे कॉल करे। तो उसकी इतनी हिम्मत, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ डेयर ही। अगर वो लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी। तो अगर वो एक से ज्यादा है तो ऐसे में हाउ डे दे का आप यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स आपके सामने है, पहली एग्जांपल देखिए। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। हाउ डे ही टॉक टू मी इन सच अ हाई टोन। हाउ डे ही टॉक्स टू मी इन सच अ हाई टोन। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी चुगली करे। हाउ डे ही डू बैक बाइटिंग ऑफ मी। बैक बाइट, चुगली करने को बैक बाइट कहते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बेवकूफ़ बोले। हाउ डे ही कॉल मी अ फूल। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, बच्चों का खेल नहीं है। ये करना बच्चों का खेल नहीं है, ये बनाना बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम रहने दो। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यू लिव इट। इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम रहने दो, यू लिव इट। 200 किलो वजन उठाना बच्चों का खेल नहीं है। लिफ्टिंग 200 kgs वेट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। लिफ्टिंग 200 kgs वेट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू लिफ्ट 200 kgs वेट। इतने बड़े परिवार की देखभाल करना बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू टेक केयर ऑफ सच अ बिग फैमिली। अब वो सेंटेंसेस जो मैंने वीडियो के बीच बीच में मैंने आपको दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि इन्हें बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। तो अब मैं सेंटेंसेस को आपके सामने लाता हूँ। सेंटेंस आपके सामने है। अगर मेरा पास चलता तो मैं तुम्हें जरूर फोन करता। इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव डेफिनेटली कॉल्ड यू। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। एज ऑलवेज वी आर अगेन लेट टुडे। सच तो ये है कि वो उसके लायक नहीं है। द फैक्ट इज दैट ही इजंट वर्थ इट। मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? लेट्स से ही हैज पास द एग्जाम, व्हाट वुड ही डू देन? लेट्स से ही हैज पास द एग्जाम, व्हाट वुड ही डू देन? अगर आपने सही नहीं भी बनाया होगा तो अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। अभी आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। नो वे दैट आई डोंट टॉक टू हिम। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे। हाउ डे ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हाउ डे ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर हो सके तो इसे कम से कम एक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि इस मुल्क के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाया जाए, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में भी बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।